हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। कैसे चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम आपके। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रीवियस राजस्थानी के तीसरे पेपर के बारे में। आज तक के वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं थर्ड पेपर के बारे में। इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में। राजस्थानी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और उसकी बोलियां कौन कौन सी हैं प्रमुख, और उसका क्षेत्र कौन कौन सा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है और बहुत ही आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसान टॉपिक, आपको साथ साथ याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं इसका उद्भव, विकास, उसकी बोलियों के बारे में और लिपि के बारे में। उद्भव इसका कैसे हुआ था, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, कहाँ से कहाँ तक इसकी यात्रा है। उसके बाद में इसकी प्रमुख बोलियां कौन सी और उसका क्षेत्र कौन सा है, और इसकी प्रमुख लिपि कौन सी है और लिपि की कुछ विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला फैक्ट है, तथ्य के हिसाब से चलेंगे हम। सैसु पहला यानी सबसे पहले संवत 1857 में जॉर्ज थॉमस, राजपुताना शब्द काम में लियो, जॉर्ज थॉमस भी बोलते हैं, ठीक है, थॉमस, यहाँ थॉमस कर लेना, तय कर लेना। कर्नल जेम्स टोड इतिहास लेखन में संवत 1886 में इनने राजस्थान नाम दियो। ये बात भी आपको अब ध्यान रखनी है। ये छोटे वाले प्रश्नों में आ सकते हैं और बड़े प्रश्नों में आप ऐसे तथ्य ऐड करेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे और आपके परसेंटेज अच्छे जाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। कर्नल टोड रे दियड़े नाम रे आधार माते ही सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन भारत रो भाषाई सर्वेक्षण करते बगत आप रे ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रियर्सन के ग्रंथ का क्या नाम था या पुस्तक का क्या नाम था, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान प्रदेश की भाषा ने राजस्थानी नाम दियो। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब है संवत 835 में जालोर रे भीनमाल कस्बे रे जैन मुनि उद्योतन सूरी। अब ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि उद्योतन सूरी कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये प्रश्न भी आ सकता है। तो भीनमाल आपको याद रखना है, जालोर से। इनका समय क्या है, 835 में उद्योतन श्री ने क्या है, कुवल्य माला नाम रो ग्रंथ सृजन करो, यानी कि ग्रंथ की रचना की थी कुवल्य माला नाम के ग्रंथ की। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। उन भगत प्रचलित 18 देशीय भाषाओं रो नाम मिले, यानी कि कुवल्य माला में कितनी भाषाओं का नाम मिलता है, 18 देशीय भाषाओं या स्थानीय भाषाएं बोल सकते हो आप। इन ग्रंथ में राजस्थानी ने मारुओ नाम शू उल्लेखित करी जी हैं। तो राजस्थानी को क्या बोला है कुवल्य माला में, मारुओ, ठीक है। अकबर रे दरबारी अबुल फजल आईने अकबरी ग्रंथ में खास खास भारतीय भाषाओं में मारवाड़ी रो नाम ई दियो है, ठीक है, मारवाड़ी रो नाम दियो है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। यदि आपको भाषा की उत्पत्ति या उद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा कन्फर्म में आएगा उसमें आप ये डायग्राम जरूर बनाना। और यहाँ मैंने इसीलिए डाला था कि आप इसको समझ सको कि राजस्थानी की उत्पत्ति कैसे हुई। अब इसको मैं थ्योरी में लिखता तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता, तो ये डायग्राम से आप बहुत शॉर्टली समझ सकते हो। कैसे, सबसे पहले संस्कृत आई थी, संस्कृत से फिर प्राकृत के फिर दो भाग है, पहली प्राकृत और दूसरी प्राकृत। पहली प्राकृत के फिर दो भाग है, पाली और अर्धमागधी, और दूसरी प्राकृत है उसके सोरसेनी, मागधी और महाराष्ट्री, 3 भाग है, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ से यात्रा शुरू होती है राजस्थानी की। जो सोरसेनी प्राकृत है, सोरसेनी जो अपभ्रंश है, यानी कि दूसरी प्राकृत का भाग है सोरसेनी प्राकृत से फिर क्या है, अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ। उसमें मारू गुजरी अपभ्रंश थी और सोरसेनी थी। तो सोरसेनी से हिंदी बन गई और मारू गुजरी से
गुजराती और राजस्थानी बनी थी। तो राजस्थानी कहाँ से आई है? मारू गुजरी अपभ्रंश से आई है, शोर सैनी से। ठीक है, इसका स्रोत क्या है? शोर सैनी मारू गुजरी अपभ्रंश। ये आपको ध्यान रखना है। और ये डायग्राम यदि आप आलोचनात्मक प्रश्न में बनाओगे या फिर जो व्यापार में प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसमें बनाओगे यदि आप, तो आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। यही सब चीज़ें होती हैं जो आपको स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत करनी होती है। राजस्थानी भाषा रे उद्भव बाबत न्यारी न्यारी मत मतांतरा री परख कर्या पछे मरु गुजरी अपभ्रंश हुई इन भाषा री उत्पत्ति होने रो मत सार्थक लागे। ठीक है, ये मैंने आपको चार्ट में बता दिया है। क्योंकि जूने गुर्जर देश में गुजरात और घणो राजस्थान शामिल हा और 18वीं भाषा गुर्जरी अपभ्रंश रही है, यानी कि गुजरात की गुजराती रही है और उसके पास ही राजस्थान है, तो उस हिसाब से माना गया है। ठीक है, जूने भगत सुई गुजरात और राजस्थान रा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है और वो दोनों प्रांत सांगोपांग समानता व रखें। पंद्रहवीं शताब्दी ताईं राजस्थानी और गुजराती भाषा मूल रूप से एक ही भाषाई उद्भव शू लेर अबार ताईं 1200 वर्षारी इन असंजस योग साहित्यक और लौकिक यात्रा पछे आज राजस्थान विश्वरी समृद्ध तिम भाषाओं में सोलंकी ठोड़ रखे 16वीं ठोड़ रखे, यानी 16वां स्थान। और आ लगे टगे 10 करोड़ लोगारी मायड़ भाषा है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है और इसका समय पूछा जा सकता है। और अब तक कितने 1200 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, दोस्तों आपका भाई आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा रा बोली क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश साथे पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश रा कई जिला शामिल करया जा सके, यानी इसके आसपास का क्षेत्र भी इस बोली में शामिल है। इनसू इस राजस्थानी भाषा में शामिल है, सॉरी। इनसू सिद्ध हुए कि राजस्थानी भाषा रो बोली क्षेत्र खासा लंबो चौड़ो है। और आपको ये भी बता दिया कि कितने लोग बोलते हैं। अब है नरोत्तम दास स्वामी, ये नाम आपको याद रखना है। और पीछे वाला पेपर है उसमें कौन सी रचना, कौन से ग्रंथ के संपादक हैं ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपका पिछला पेपर कैसा हुआ ये भी बताइए। अब नरोत्तम दास स्वामी राजस्थानी की 4 बोलियां माने, यानी कि राजस्थान की भाषा की जो बोलियां हैं प्रमुख रूप से वो 4 मानी जाती हैं और प्रमुख रूप से सर्वमान्य मत भी 4 ही है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो पहली है पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी बोलते हैं, और जोधपुर वाला और उसके आसपास जो ज़िले हैं वो सारे आते हैं इसमें पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी में। उसके बाद है पूर्व राजस्थानी, जिसे ढूंढाड़ी बोलते हैं, यानी पूर्व क्षेत्र जयपुर का जो क्षेत्र है वो सारा। और उत्तरी राजस्थानी अलवर क्षेत्र की मेवाड़ी और अहिरी बोलियां जो है, यानी मेवाड़ क्षेत्र है अलवर वाला। और उसके बाद में है दक्षिणी राजस्थानी मालवी निवाड़ी बोलियां। मालवा कहाँ पड़ता है? राजस्थान के दक्षिण में पड़ता है, तो वहाँ से संबंधित दक्षिणी राजस्थानी इसलिए बोलते हैं। अब है डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा री 5 बोलियां मानता था वारो बोली क्षेत्र ई समझो है। तो आपको अब ये ध्यान रखना है कि नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार कितने 4 हैं, सर्वमान्य मत भी 4 मान सकते हो। ठीक है, और मोतीलाल मेनारिया ने क्या माना है? मारवाड़ी मानी है, ढूंढाड़ी मानी है, मालवी मानी है, मेवाती मानी है और बागड़ी मानी है। मारवाड़ी का बता दिया जोधपुर है प्रतिनिधि जिला, ढूंढाड़ी का जयपुर है, मालवा का कौन सा है ये बताना आप कमेंट करके, मेवाती का अलवर है और बागड़ी का डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्रियर्सन आपरे सर्वे में मारवाड़ी बोलने वाला री संख्या 60 लाख की है, पण अवार री गिणतवार मुतब इन बोली रे बर्तन वाला लोग 3 करोड़ रे लगे टगे है। यानी ग्रियर्सन ने 60 लाख बताया और वर्तमान में अब 3 करोड़ लोग लगभग बोलते हैं इसको, मारवाड़ी को। मारवाड़ी री उपबोलियां में बीकानेर,
थड़ी, थटकी, बागड़ी, सिखावटी, गोड़वाड़ी, देवड़ावटी आदि खास खास गिनी जा सके। अब मारवाड़ी की विशेषताएं, ये विशेषताएं हैं मारवाड़ी की। आपसे विशेषताएं वाला प्रश्न पूछा जा सकता है फर्स्ट या सेकंड में, 1 या 2 इस तरह से पूछा जा सकता है, या मारवाड़ी अलग से पूछी जा सकती है, या बोलियों से कैसे भी प्रश्न आ सकता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में कैसे भी प्रश्न, तीनों यूनिट में पेपर का जो तीनों पार्ट है, ए, ब और स, तीनों खंडों में से कहीं भी प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। जो मैं कराऊंगा सारी क्लासों में से किसी भी पार्ट में आ सकता है प्रश्न। तो जितने भी मैं क्लासेस कराऊँ सारी ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, सारा ही महत्वपूर्ण है। मारवाड़ी बोली में संबंध कारक सारू रा, री, रे और रो बरतीजे, यानी संबंध कारक, और संयुक्त का वे ने माने आने, ठीक है, और के बरते जावे। इन बोली में संगीत, रिदी, ठ्यू, मांड राग, ये आपको इंपॉर्टेंट है। मांड राग आपका ध्यान रखना है कि इस बोली में मारवाड़ी में मांड राग है। जगचाऊ है, यानी लोग बहुत पसंद करते हैं या प्रसिद्ध है, जिनमें मुम्मड़, ढोला, बगड़ावत, कछाबो आदि लोकगीत चाव से गाया जावा है। ये पंक्ति भी आपको, लाइन भी आपको ध्यान रखनी है कि ये सब क्या है, मारवाड़ी बोलियों में आती है। अब है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी के बारे में, ढूंढाड़ क्षेत्र, जो ढूंढाड़ क्षेत्र है वो क्या आता है, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ में आता है, और ढूंढाड़ क्षेत्र के आधार पर ये बोली बनी है ढूंढाड़ी, क्योंकि वहाँ बोली जाती है। इन रो नाम मानक रूप जयपुर नगर में बोली जावे, ठीक है। इनरी उपबोलियाँ तोरावटी, काठोड़ा, चौरासी, नागरचल और राजावटी शामिल है। अब ये आपको याद करनी है जरूर, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है पेपर का, उसमें छोटे वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ कौन सी हैं। तो सारी जो मैं आपको बोलियाँ कराऊँ उनकी उपबोलियाँ भी आपको याद रखनी है। इसमें छोड़ने वाला कुछ नहीं है, सारा इंपॉर्टेंट ही है। वर्तमान काल सारू 6, भूतकाल वास्ते ही और भविष्य काल सारू सु, सा, ला, ली सहायक क्रियावां बरतीजे। हाड़ोती, वर्तमान जो कोटा बूंदी है और झालावाड़ है, यानी कि जो संभाग है पूरा पूरा कोटा संभाग। वर्तमान में कोटा संभाग में कितने जिले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है नए जिले बनने के बाद, ये भी बताइएगा। देखते हैं आपको कितनी जानकारी है राजस्थान जीके की। वर्तमान कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा में बोली जावे। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा, अब इनसे संबंधित अलग से प्रश्न भी पूछा जा सकता है। डॉक्टर कन्हैयालाल शर्मा इन रो भौगोलिक क्षेत्र बनावता थका लिखे, क्या लिखते हैं, हाड़ौती वर्तमान कोटा, बूंदी जिलों तथा झालावाड़ जिले के उत्तरी बागरी प्रमुख बोली है। अब है मेवाती। मेवाती है, मेवाती कौन सी क्षेत्र की है भाई, अलवर की है लगभग। अलवर भरतपुर में मेवाती बोली जाती है। तो अलवर भरतपुर कहाँ पड़ते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। अलवर भरतपुर रे उत्तरा दक्षिणाद और हरियाणा रे गुड़गांव रे दक्षिणाद्य भाग में मेवाती बोली जाए, इसीलिए मेवात क्षेत्र बोलते हैं उसको। मेवात माथे ब्रज खड़ी बोली या ढूंढाड़ी रो प्रभाव देखो जा सके। इन बोली में 10 स्वर, 2 अर्धस्वर और 33 व्यंजन हैं। वो मोस्ट करने थे, कोई भी इकट्ठा भी किसी भी प्रश्न में पूछो जा सके, पार्ट में पूछो जा सके। तो ये आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि जो मेवाती है उसमें 10 स्वर होते हैं, 2 अर्धस्वर होते हैं, टोटल यानी कि 12 स्वर, जिसमें से 10 स्वर और 2 अर्धस्वर और 33 व्यंजन। अब है मेवाड़ी। वर्तमान उदयपुर राजमंद में आ बोली प्रमुख रूप से बोली जावे। और मेवाड़ की गौरव गाथा के बारे में आप तो पता ही होगा, यानी कि महाराणा प्रताप जैसे, सांगा जैसे, कुंभा जैसे सारे योद्धा हुए हैं, और जिन्होंने कभी क्या है मुगलों की अधीनता या दास्ता स्वीकार नहीं की, वो सारे मेवाड़ से हुए हैं। और सबसे लंबा राजस्थान का जो राजवंश है वही मेवाड़ का ही है। और कौन सा है, कमेंट करके जरूर बताना। मेवाड़ भोमरे दिखनाद आथुन हिस्से ने छोड़ सगले मेवाड़ राज्य और उनरे सिवाले रे प्रदेशा रे की भाग में बोल लीजिए, यानी कि नीमच और मध्य प्रदेश से सटा क्षेत्र है, ठीक है। इन रो असली रूप मेवाड़ राज्य और उनरे सिवाने रे प्रदेशा रे की भाग नीमच और मध्य प्रदेश में बोल लीजिए।
अब है बागड़ी। बागड़ी को आपको पता ही होगा, वागड़ी वागड़ क्षेत्र, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है। और ग्रियर्सन ने इसको क्या है, भीली बोली भी कहा है। और ये शायद तक रीट पे प्रश्न पूछा गया है, इसने तैयारी की तो पता नहीं, L2 में L1 में इस प्रकार से पूछा गया है, मुझे पता है, मैंने देखा था एक दिन। मालवी, मालवी उज्जैन और आखती पाखती रो इलाकों मालवारे नाम शू ओळखी जो जावे। इन क्षेत्रीय बोली मालवी है। व्याकरण री शुआ बोली मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और मेवाड़ी शू मिले। अब है राजस्थानी की लिपि। ये लिपि के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्थानी की लिपि कौन सी है, मुंडिया है। अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, मुंडिया या मुंडियावनी बोलते हैं। और उसके अन्य नाम क्या है, मोड़की है, महाजनी, बनियावटी है, ठीक है। मोड़की और महाजनी, बनियावटी, मुंडिया, तीन नाम है, ठीक है, तीनों याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि राजस्थान की जो लिपि है, जूनी लिपि, उसके अन्य नाम क्या है या प्रमुख लिपि का नाम क्या है, इस प्रकार से, या इस लिपि से संबंधित बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, जिसमें आपको ये क्या है, देवनागरी लिपि से मिलती जुलती है। वैसे तो कुछ शब्दों, कुछ अक्षरों का फर्क है, वो आपको पता ही है, हम कितने दिनों के पढ़ते हैं, आपको पता चल ही गया। जैसे ल में फ़र्क है, ड़ में, कई चीज़ों में फ़र्क है, या फिर ब और व में जो व ज़्यादा बोला जाता है, नाम की जगह मैं की जगह व प्रयोग किया जाता है, ये सब विशेषताएं आप लिख सकते हो। मोतीलाल मेनारिया इनरो आविष्कारक अकबर ए दरबारी राजा टोडरमल ने माने। तो ये भी आपको मोस्टली ध्यान रखना है, छोटे वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। मोतीलाल मेनारिया ने इस जो लिपि है मुंडियावनी, राजस्थान की जूनी लिपि, इसका आविष्कार किसे माना है, तो अकबर का दरबारी विद्वान था टोडरमल, उसे माना है। और टोडरमल राजपूत था, ये भी ध्यान रखना। इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। और ढूंढाड़ जो क्षेत्र हैं वहीं से थे ये। और सबसे पहले बारमल ने अधीनता स्वीकार की थी, और उसके बाद में उसके पुत्र ने, फिर उसके पुत्र ने, फिर इस प्रकार से उनकी वंश परंपरा में है ये टोडरमल। अब तो याद आ गया हो आपको। इन लिपि में आखरा ने बिगैर मात्रा, ठीक है, यानी कि बिना मात्रा, यहाँ बिगैर है, मात्रा लगाया और मोड़ ने लिखे जावे जिनसु इंडरा अखरा न्यारी भांतरा लागे। यानी कि दिखने में तो हिंदी के जैसी है, पर कुछ मात्राओं, बिना मात्राओं के बिना में लिखी जाती है ज़्यादातर। और ये वैसे उन्हीं की वजह से, बिना मात्रा की वजह से ये अलग रूप में नजर आती है हमें। उदाहरण स्वरूप इन लिपि में देवनागरी रो ख वर्ण श से स रे जूं लिखे जावे। यानी कि ख को क्या लिखते हैं, स को लिखते हैं, और बाकी मैंने आपको कुछ बता ही दिया है। जूं लिखे जावे और इनरा आखर घसीट रूप में मुंडेड़ा हुए, ठीक है, इसीलिए घसीट रूप में मुंडेड़ा हुए, इसीलिए इसको मुंडियावनी बोलते हैं, मुंडिया बोलते हैं। तो आज की क्लास इतनी है। अब अगली क्लास में हम फिर पढ़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ, इसी तीसरे पेपर से संबंधित। ये पूरा नहीं हुआ है, अभी खासा पढ़ा है ये, लगभग ऐसे समझो कि लगभग 4 क्लास और आएगी तब ये पूरा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लो यार, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। धन्यवाद।